हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है, 6 आई थिंक करवा दिया था मैंने, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन कहता है कि हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट, और जो क्वेश्चन 7 नहीं 6 क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की आपने एक एग्जांपल देनी है, हैविंग अ लिमिट पॉइंट विच इज़ नॉट बाउंडेड, और उसका लिमिट पॉइंट होता है लेकिन वो बाउंडेड नहीं होती। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ ऐसी कौन सी एग्जांपल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर प्रूव दैट इफ पी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस देन पी इज़ ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस माइनस पी। तो अगर पी एस का लिमिट पॉइंट है तो पी एस माइनस पी का भी लिमिट पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। तो ये बाय द डेफिनेशन जो मैंने आपको लिमिट पॉइंट की कही थी, तो और उसको मैंने बताया था कि एनदर वे में कैसे लिखते हैं, उनकी इंटरसेक्शन करते हैं ना, तो वैसे ही वही डेफिनेशन लगाकर आप लोग बता सकते हो कि पी उसका लिमिट पॉइंट होगा एस माइनस पी का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है शो दैट ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट दिस। कह रहा है ये जो सेट दिया गया है, क्या इस ज़ीरो इसमें इस सेट के लिए ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग देखिए इस सीक्वेंस कैसी है, लिमिट कैसी है, 0 1 2 1/2 1/3। कहने का मतलब कि ये किसकी तरफ कम कम होती जा रही, पहले 0 हुआ फिर 1, पहले बड़ी फिर कम होगी, 1 2 3 अब तो मतलब फिर 0 की तरफ जा रही है। कहने कहने का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में है ना, क्योंकि कम कम होती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली ये जो, अब इस सेट का कुछ नाम रख लेते हैं ना, मान लेते हैं ये जो सेट दिया गया है ना, ये वाला सेट जो दिया गया इसका नाम कोई रख लेते हैं एस। लेट एस इक्वल टू, ठीक है ना, मान लेते हैं इस एस सेट का नाम है एस, जो किस तरीके का है, एस इक्वल टू 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं ये सेट ऐसे है। अब आप लोग बुक में एग्जांपल नंबर 5 देखिए। एग्जांपल नंबर 5 कहती है स्टूडेंट कि अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड होगा तो उस केस में आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है, वो मैं बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये एस ये है, अब क्लियरली ये एस क्या है तुम्हारा, बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट है। देखो ना, बाउंडेड है ना भाई, क्यों 0 से शुरू हुआ और कम से कम 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 होते होते जा रहा है, मतलब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये बॉन्डेड है, 0 to 1 के बीच में बॉन्डेड है। तो ये इनफाइनाइट भी है, अब पता नहीं आगे कितने सारे हैं, तो हम कह सकते हैं क्लियरली एस इज बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट। हम कह सकते हैं क्लियरली एस इज इनफाइनाइट बॉन्डेड सेट, ऐसे भी कह सकते हैं इनफाइनाइट बॉन्डेड सेट या इनफाइनाइट बॉन्डेड सबसेट ऑफ और, इनफाइनाइट बॉन्डेड सबसेट है किसका, आर का। तो देयरफॉर एग्जांपल 5 में आप लोग देखिए कि अगर इनफाइनाइट बॉन्डेड सबसेट है आर का, तो उस टाइम बाई आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाई आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि उस टाइम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि वो किस तरीके का होगा, m एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट। वो इस तरीके का पॉजिटिव इंटीजर होगा कि अगर उसको एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 से बड़ा होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/m, अगर उस m का रेसिप्रोकल किया जाए तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ये बाय द आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहती है, ठीक है ना। तो उसका यूज़ किया। अब देखिए देयरफॉर हमने नेबरहुड किसका ढूंढना, लिमिट पॉइंट किसको चेक करना, 0 को, तो हम 0 के नेबरहुड बना लेंगे। देयरफॉर द नेबरहुड को शॉर्टकट लिखते हैं NBD, द नेबरहुड ऑफ 0 के नेबरहुड क्या होंगे स्टूडेंट, हम 0 के नेबरहुड या तो माइनस एप्सिलॉन या प्लस एप्सिलॉन, भाई 0 के अराउंड एक ओपन इंटरवल बनाएंगे ना, जो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन होगा, तो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, इट मीन्स 0 के नेबरहुड हो सकते हैं माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, और जिसमें किसके हैं ये 0 के नेबरहुड है, और जिसके अंदर क्या कर रहा है, जो कंटेन्स, और वो ओपन इंटरवल क्या कंटेन करता है, 1/m, किसके, s के। तो हम लिखेंगे कि 0 के नेबरहुड ये हैं और ये क्या कंटेन करते हैं, कंटेन्स अ पॉइंट 1/m, भाई
अगर m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है किसके अंदर, उस सबसेट के अंदर जो हमने लिया था, और अगर इसका रेसिप्रोकल करें, मैंने बोला था कि अगर इसका रेसिप्रोकल करूं पार्शियोमेट्री प्रॉपर्टी, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेस देन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन से कम होगा और माइनस एप्सिलॉन से बड़ा ही होगा, इट मीन्स इसके कहीं बीच में आएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ज़ीरो के नेबरहुड हैं ये 1/m के एलिमेंट को कंटेन करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर ये कंटेन्स करते हैं 0.1/m ऑफ किसके एलिमेंट हैं ये 1/m s के, तो उसका कंटेन करता है अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़कर स्टूडेंट, अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़कर ये 1/m जो है, मतलब ये जो ज़ीरो के नेबरहुड है ना, ये ज़ीरो के अलावा भी इसको भी कंटेन करते हैं। तो लिमिट पॉइंट ऑफ डेफिनेशन यही कहती है कि ज़ीरो लिमिट पॉइंट तब होगा अगर ज़ीरो को मतलब मैं बोला था ना कि p कोई लिमिट पॉइंट है, तो p लिमिट पॉइंट s का तब होता है अगर उस p के अलावा भी कोई पॉइंट s का सबसेट हो। तो अब इस ज़ीरो के अलावा भी 1/m आ रहा है s का, तो इट मीन्स अदर देन ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा भी आ रहा है। तो सिंस एप्सिलॉन क्या है तुम्हारा, आर्बिट्रेरी है, तो एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी है, हम कह सकते हैं कि हर एक नेबरहुड ज़ीरो का हर एक नेबरहुड कंटेन करेगा कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस अदर देन ज़ीरो। तो हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं ज़ीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ मैं इधर लिख लेता हूँ, मैंने जो बोला, तो हम कहेंगे वेयर ये एप्सिलॉन के लिए ये चीज़ ट्रू हुई ना, तो एप्सिलॉन क्या था, एक आर्बिट्रेरी, वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो इट मीन्स अगर आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ ज़ीरो contains at least one point of a other than a नहीं, सेट हम क्या ले रहे हैं s, 1 point of s other than 0, तो hence 0 is a limit point of s। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है तुम्हारा नाइन्थ के भी नाइन्थ के 9 पार्ट दिए गए, 9 पार्ट, और हर एक 9 पार्ट की आपने क्या करनी है, एग्जांपल देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हर एक पार्ट की आपने क्या देना है स्टूडेंट, एग्जांपल देनी है। तो एग्जांपल देनी है, तो देखिए सबसे पहला पार्ट कहता है सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट बोंडेड सेट ए विद नो लिमिट पॉइंट इन ए। गिव एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है किसकी एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट पार्ट कहता है एन इनफाइनाइट बोंडेड सेट ए, कोई भी इनफाइनाइट बोंडेड सेट ए है विद, जिसका क्या है, विद नो लिमिट पॉइंट इन ए। आपने उसकी एग्जांपल देनी है, एक ऐसी एग्जांपल देनी है जो क्या हो, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो और जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो उस सेट के अंदर। तो ऐसी एग्जांपल कौन सी हो सकती है स्टूडेंट, तो देखिए ऐसी एग्जांपल अभी जो हमने एग्जांपल नंबर 5 पढ़ी, 5th एग्जांपल जो बुक में मैंने बताई आपको, वो 5th एग्जांपल जो है वो इनफाइनाइट बाउंडेड है और उसका कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो मैं वही लिखूँगा, कंसीडर, एग्जांपल इसकी ये हो सकती है, कंसीडर द सेट ए इक्वल टू, ए के लिए बोला तो वो सेट कंसीडर इस तरीके से कर सकते हैं 1, 1/2, 1/3, इस तरीके का सेट जो भी होगा वो बॉन्डेड होगा और इनफाइनाइट होगा। हम कह सकते हैं क्लियरली ए इज़ बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सेट, बिकॉज क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट हैं वो 0 से बड़े हैं लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 1 है, क्योंकि 0 से सारे बड़े ही है ना, और 1 से लेस देन आर इक्वल टू हैं, ये सारे 1 से लेस देन आर इक्वल टू हैं। तो मतलब ए के अंदर वो वाले एलिमेंट हैं जो 0 से बड़े हैं, 1 से लेस देन आर इक्वल टू है, तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा, बॉन्डेड है स्टूडेंट फॉर ऑल एक्स इन ए। अब अल्सो आपके पास ये भी है कि ये ए क्या है तुम्हारा, अगर बॉन्डेड है तो ये ए इनफाइनाइट भी है, अल्सो ए इज़ इनफाइनाइट। तो लेकिन आप एग्जांपल में जब एग्जांपल नंबर 5th एग्जांपल देखोगे तो उस 5th एग्जांपल में यही चीज़ है कि वो इनफाइनाइट बाउंडेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट, इसके कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट ए का उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो आप इसके आगे आप लोग डू एज यूजुअल बाई एग्जांपल नंबर 5th। तो एग्जांपल नंबर 5th आगे इसके साथ जोड़कर आप लोग प्रूफ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल रहेगी। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर जो इसी का दूसरा पार्ट है तो वो भी सेम टू सेम आप एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे, नहीं नेक्स्ट सेकंड पार्ट नहीं थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तो आसान है, थर्ड पार्ट जो है थर्ड पार्ट सेम टू सेम आप उसी तरीके से करेंगे जैसे एग्जांपल नंबर 5 की है, ठीक है ना बुक में। तो इसलिए 5th एग्जांपल इंपॉर्टेंट है फॉर योर कैरियर, फॉर योर एक्सरसाइज। आप लोग 5th एग्जांपल को समझिए और इन क्वेश्चन को कीजिए, अगर नहीं समझ आती तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन एज इट इज़। तो अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का, वो मैं करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से हम लोग एवेलुएट करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है शो दैट यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई का ट्रांसपोज इक्वल टू है यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई का ट्रांसपोज। कह रहा है ये चीज़ इसके बराबर शो करती है स्टूडेंट। तो इसको देखिए कैसे, इसको शो करने के लिए आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब सेट का यूनिट पढ़ा था तो सेट के यूनिट में आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़े थे कि जिसमें यूनियन का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उधर ठीक है ना, जिस चीज़ ने नहीं पढ़े तो वो फिर पढ़ ले 11th क्लास, तो तब आपको पता लग जाएगा कि मैं इधर क्या यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं क्या मान लेता हूँ, इस यूनियन के अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग करता है, और हम किसी मतलब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक एलिमेंट ले लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि वो एलिमेंट इसके अंदर भी है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो एलिमेंट हमने इसके अंदर लिया वो ही एलिमेंट इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है स्टूडेंट। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट एक्स है, एक्स किसको बिलोंग करता है, यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई का होल ट्रांसपोज। मान लिया मैंने एक एलिमेंट लिया इसके अंदर और अब मैं ये बता दूंगा कि ये एलिमेंट इसके अंदर भी है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। मान लेते हैं एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इट मीन्स अगर एक्स इस किसी एक मतलब मान लेते हैं ये एक सेट है, ठीक है, सपोज करते हैं एक सेट है, एक्स मतलब सेट ही है ना ए आई, और उसकी यूनियन मतलब उस पूरे पूरे सेट के यूनियन में एक एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है। तो अगर एक्स कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर या सबसेट के अंदर बिलोंग करता है तो उस केस में आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट आप लिखोगे दिस सप्लाइज या इफ़ एंड ओनली इफ, कि अगर ये चीज़ होगी तो उस केस में देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन सच दैट, कि पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा स्टूडेंट, सच दैट आप लिख सकते हैं क्या कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऑफ एक्स, या ऐसे लिखो, या आप ना भी लिखना चाहें आप सीधा लिख सकते हो एक्स या नेबरहुड या एन ऑफ नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। मेरे डेफिनेशन में मैंने शायद आपको ये चीज़ की नोटेशन नहीं समझाई आपको कि नेबरहुड ऑफ एक्स बता रहे हैं ना, एक्स के नेबरहुड के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, तो उसको शॉर्टकट लिखते हैं, मतलब उसका नेबरहुड की नोटेशन है एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ठीक है। और उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, इसकी यूनियन के साथ, आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई, अब उसकी इंटरसेक्शन यूनियन के साथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एम्प्टी हो जाएगी, सच और एक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहती है स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये कहती है कि अगर कोई एक्स एलिमेंट ए के अंदर है तो उस टाइम एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एक्स की और उस सेट के साथ इंटरसेक्शन जो होती है एम्प्टी होती है, अदर देन एक्स, एक कॉमा एक्स का मतलब एक्स को छोड़कर भी एम्प्टी होती है स्टूडेंट, सॉरी नॉन एम्प्टी होती है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट मैंने लगाई कि ये चीज़ होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहाँ से इसका मतलब ये है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये दिख रही है आपको, अच्छा नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये मैंने डेफिनेशन लगाई भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब अगर आप एन एप्सिलॉन नहीं भी लिखोगे इधर तब भी ठीक है, ऐसे लिखना चाहो तब भी इज इट ट्रू, ठीक है ना। तो सिर्फ हम एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं तो इसलिए एप्सिलॉन को भी शो करना पड़ेगा, तभी मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। बाकी डेफिनेशन लगाई मैंने लिमिट पॉइंट की कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। तो मैंने एक्स लिया था ना उसके यूनियन के अंदर, मान लेते हैं एक्स उसका लिमिट पॉइंट था, तो उसके लिए लिमिट पॉइंट था तो उसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी ना, ये डेफिनेशन है। तो देखिए अब इसका मतलब ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये यूनियन बाहर आ जाए तो इंटरसेक्शन इसकी किसके साथ,
ए आई के साथ भी क्या रहेगी तुम्हारी नॉन एम्प्टी। तो मैं अगर यूनियन बाहर निकाल दूँ, आई रनिंग फ्रॉम 1 to m, यूनियन बाहर लिख लूँ तो अंदर आ जाएगा एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ए आई जो है वो भी क्या रहेगी नॉन एम्प्टी या एक्स सिंगलटन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इफ एंड ऑनली इफ, ठीक, अगर इसकी यूनियन नॉन एम्प्टी है तो इट मीन्स इनके एलिमेंट के इंटरसेक्शन भी क्या है तुम्हारी नॉन एम्प्टी। तो इट मीन्स मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ए आई इज आल्सो नॉन एम्प्टी। ठीक है स्टूडेंट, इज आल्सो नॉन एम्प्टी, या सिंगलटन एक्स, जैसे उधर एक्स की जगह पर पी लेते थे लिमिट पॉइंट में, मैंने जब ये डेफिनेशन करवाई थी तो उधर मैं एक्स की जगह पर पी ले रहा था, ठीक है ना। तो इस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जहाँ जहाँ पी था वहाँ मैं एक्स ले रहा हूँ क्योंकि इधर एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने शुरू में लेट एक्स एलिमेंट लिया था, ठीक है, पी नहीं लिया। तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो अब उसके बाद अगर दिस सम्प्लाइज या इफ एंड ऑनली इफ, कि अगर ये इफ एंड ऑनली इफ का मतलब कि अगर ये चीज़ है तो ये है, अगर ये है तो ये भी ट्रू है, ये है तो ये ट्रू है। इफ एंड ऑनली इफ का मतलब कन्वर्सली भी ट्रू है, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर उनकी ए आई के साथ जितने भी एप्सिलॉन एक्स हैं, मतलब एक्स जो भी मैंने उसके यूनियन के अंदर एलिमेंट लिया था, उस एक्स की किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए अगर इंटरसेक्शन ए आई मतलब उस सेट के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इसका आप फॉर आई रनिंग फ्रॉम आप लिख सकते हो 1 2 3, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट की इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, एटलीस्ट किसी एक ना एक ज़रूर की होगी, कि एटलीस्ट की, मतलब आई अगर 1 2 3 है तो इसका मतलब वंस की या 2 पे या 3 पे एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट पे इंटरसेक्शन जो होगी वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ जो आपने एग्जांपल नंबर 6 है बुक में, उस बुक की एग्जांपल को देखिए, उसमें ये है कि अगर एक्स तुम्हारा बिलोंग करता है किस में ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग करता है तुम्हारा बी आई में स्टूडेंट, ठीक है ना, बी आई में। तो एक्स बी आई में बिलोंग करेगा, या हम कह सकते हैं इस पूरे सेट का नाम सपोज ए आई है तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग करता है उस पूरे सेट में। तो सिमिलरली इधर भी वही बात है कि अगर एक्स तुम्हारा इसकी इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों की एक्स और ए आई की इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो भी क्या है इस ए आई का हिस्सा है। भाई अगर एक्स और ए आई के बीच में नॉन एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ रिलेट हो जो इसमें भी है, तो इट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट है, तो इट मीन्स ये एलिमेंट जो एक्स है वो किस में बिलोंग हो गया ए आई में, क्योंकि उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ ये भी एक इसका क्या है मेंबर है स्टूडेंट, ए आई का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए आई का कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि जब अगर कोई एक्स तुम्हारा इंटरसेक्शन में है तो वो एक्स उसके कम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है ना। 6th एग्जांपल ये कहती है, तो मैंने वही एग्जांपल नंबर 6 का यूज़ किया कि एक्स बिलोंग कर जाएगा ए का कम्प्लीमेंट फॉर एटलीस्ट वन आई, किसी एक आई के लिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अगर एक्स इसके कम्प्लीमेंट में है तो इट मीन्स एक्स जो है उसकी यूनियन के कम्प्लीमेंट में भी होगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to m, मतलब अगर एक्स ए आई के कम्प्लीमेंट है तो इट मीन्स एक्स इस जितने भी ए आई का कम्प्लीमेंट का सेट होगा मतलब सारी की यूनियन में भी होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक बार मैंने एक्स उसके यूनियन में लिया और मैंने ये प्रूव कर दिया कि एक्स जो है उस यूनियन ऑफ ए आई कम्प्लीमेंट में भी है। तो हैंस आप लिख सकते हो हैंस कि यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to m ए आई का कम्प्लीमेंट। यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है स्टूडेंट। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।